अगर हम बात करें वन पीस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट आर्क की, तो वो मैराइनफोर्ड वाली आर्क होगी। बट वो आर्क बहुत लोगों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल भी है, क्योंकि उसमें हमने अपने एस को खो दिया था। और अपने एस को खोने का दुख इतना ज्यादा इसलिए भी था क्योंकि एस को अपने शैंक्स की तरह बना दिया था। बोले तो उस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हाइप कर रखा था, और वो इतना इजीली मर जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। प्लस अब हम लोग उस बंदे के बारे में कुछ जान भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में कितना स्ट्रॉन्ग था, और क्या उसके पास कॉन्कर हाकी थी भी कि नहीं। प्लस द बिगेस्ट क्वेश्चन कि आखिरकार उसने पायरेट किंग बनने का सपना छोड़ के अपने व्हाइट बीयर्ड के क्रू का सेकंड कमांडर कैसे बन गया। सो इन सारे ही सवालों के जवाब अपने को वन पीस में तो देखने को नहीं मिले, बट इसके लिए अपने ओडा ने एक न्यू मांगा लॉन्च कर दी जिसका नाम था एस स्टोरी, जिसमें हमको एस से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। और इसी मांगा को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो इसमें अपने को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक अजीब सा आइलैंड जो अपने ईस्ट ब्लू में एग्जिस्ट करता है और जिसका नाम होता है एंटोलियन ऑफ द सी। सो बेसिकली इस आइलैंड पे एक बंदा बैठा होता है जो बहुत अजीब सा होता है देखने में। अजीब सा बोलते हैं, उसने एक पार्टी मास्क पहन रखा होता है और वो अपनी डायरी में लिख रहा होता है इस आइलैंड के बारे में। तो बता रहा होता है कि इस आइलैंड में तुम सिर्फ आ सकते हो, इस आइलैंड से तुम वापस जा नहीं सकते, क्योंकि इस आइलैंड की वेव्स ऐसी हैं कि वो सिर्फ इस आइलैंड पे तुम्हें थ्रो करती हैं। और फिर वो थोड़ा गुस्से में होकर अपने बुक को बंद कर देता है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, पहले मेरे को अपने कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा इस आइलैंड पे। बट उस आइलैंड की इस अजीब सी वेव्स की वजह से उस आइलैंड पे कुछ खाने के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस आइलैंड पे कोई भी फिश या फिर कोई एक्वेटिक एनिमल आता ही नहीं है। और उसके बंदे की बात से अपने को ये पता चल रहा होता है कि वो बंदा बेसिकली एक राइटर बनना चाह रहा होता है, बट वो किसी तरह इस आइलैंड में फंस चुका होता है और उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। और वो ये सोच रहा होता है कि शायद उसका राइटिंग कैरियर इसी आइलैंड पे खत्म हो जाएगा। तभी वो बंदा अपने पास में जाता है जहां पर वो दिखाया जाता है कि वो बंदा एक बुक को रीड करने के बाद इंस्पायर हो जाता है कि वो भी एक राइटर बनेगा। बट अफसोस उसका राइटिंग कैरियर इस आइलैंड पे आके खत्म हो चुका होता है। और तभी अचानक से उस आइलैंड पे एक ब्लास्ट होता है और वो देखता है कि एक न्यू बंदा उस आइलैंड पे पहुंच चुका होता है, और वो बंदा और कोई नहीं, वो होता है अपना एस, पोर्तकस दी एस। तो बेसिकली अपना एस वहां पर आता है और एस उसको देख के भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इस आइलैंड पे और कोई उसको नहीं मिलेगा। बट उस बंदे को देख के वो एस बोलता है कि ओ, इस आइलैंड पे और भी कोई एग्जिस्ट करता है मेरे अलावा। तभी वो दूसरा बंदा अपने एस को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और वो खुश भी होता है। उसको लगता है कि अपना एस उसको यहाँ पे बचाने के लिए आया है। बट जब वो सुनता है कि एस खुद इस आइलैंड में फंस चुका है तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वो बोलता है कि तुम भी यहाँ पे फंस चुके हो। तो अपना एस बोलता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं अपनी बोट लाया, हम उस बोट को वापस से रेडी करके इस आइलैंड से निकल जाएंगे। और वो बंदा अपने एस की बोट को देखता है तो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। वो बोलता है ये तुम्हारी बोट है, इससे हम वापस निकलेंगे, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और तभी वो बंदा अपने एस के शिप के अंदर बोलता है, अपनी एस की टूटी बोट के अंदर 100 कमियां निकाल देता है, जिसको देख के अपना एस इंप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि तुम शिपराइट हो, तुम शिप बना सकते हो क्या? तब वो बंदा बोलता है कि नहीं, लेकिन कोई भी नॉर्मल बंदा जो सेलिंग करता होगा हल्की फुल्की भी, उसको पता होगा कि एक आखिरकार एक शिप दिखती कैसी है। तभी अपना एस उसके सामने एक सुझाव रखता है। वो बोलता है कि इस शिप को छोड़ो, हम लोग एक न्यू शिप बनाते हैं जिससे हम लोग इस आइलैंड से निकल जाएंगे। पर वो बंदा उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस आइलैंड से निकलना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। बट अपना ये सुनता ही नहीं है, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा। और वो निकल जाता है अपने शिप बनाने के लिए सामान ढूंढने के लिए। उसका लोग ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही बड़े जाइंट शिप पे पहुंचता है जो कि टूटा हुआ होता है। और तभी अपना दूसरा बंदा होता है, वो भी उस शिप के पास पहुंच जाता है और वो पूछता है इससे कि इस शिप पे तुम्हें कुछ खाने के लिए मिला? भले कुछ भी हो, मैं खाना चाहता हूं बस। तो अपना एस बोलता है कि नहीं, मैंने पूरी शिप को छान मारा बट उसमें एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिला अपने को। और तभी वो बंदा अपने एस को बताता है अपने ड्रीम के बारे में कि वो एक राइटर बनना चाहता है। पता अपना एस अपने ही धुन में मगन होता है। वो बोलता है कि चलो हम लोग शिप बनाते हैं। तभी बंदा अपने एस से थोड़ा सा इंप्रेस होता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी इसकी हेल्प करूं शिप बनाने में, क्या पता हम सच में यहाँ से निकल जाएं। तो वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं अपने शिप को बनाने के लिए, जहाँ पे उस बंदे को देख के पता चल रहा होता है कि उस बंदे को अच्छी खासी नॉलेज है एक शिप को बनाने के लिए, क्योंकि वो सारी वुड्स को जला रहा होता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए और वो पानी के ऊपर तैरे, जिसको देख के अपना एज भी खुद शॉक हो चुका होता है। अपने को ये पता चलता है कि उस बंदे को इतनी सारी नॉलेज इसलिए है क्योंकि बचपन से वो सारी ही बुक्स को पढ़ता हुआ आया होता है। भले वो शिप के ऊपर हो, भले वो कोई भी जनरल, वो सारी बुक्स को रीड करता आ रहा होता है, जिसको देख के अपना एज इंप्रेस होता है। और वो बंदा उसको अपने ड्रीम के बारे में बताता है। उसको अपने जाइंट के आइलैंड को ढूंढना होता है, उस पर देखना होता है कि जाइंट्स आखिरकार दिखते कैसे, जो करंटली अपने वन पीस में आर्क चल रही है, अपनी एल्बाफ वाली आर्क। तो वो बंदा अपने पास्ट के बारे में बताता है एज को कि पास्ट में उसने जब ये चीज दूसरों को बताई थी, उन लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था कि उन लोगों को लगता था कि जाइंट का आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अपना एस बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग उस आइलैंड को ढूंढना शुरू कर देंगे तुम्हारे लिए। बट वो बंदा अपना काफी थक चुका होता है क्योंकि वो इतना सारा काम कर रहा होता है, बट उन्होंने कुछ भी खाया नहीं होता, ना ही उन्होंने पानी की एक बूंद पी होती है। बट अपना एस इस सब चीजों की फिक्र ना करते हुए वो लगातार काम कर रहा होता है, जिसको देख के वो बंदा थोड़ा सा इंप्रेस होता है क्योंकि एस ने लगभग पूरी शिप को अकेले ही कंप्लीट कर दिया था। जैसे वो सेल करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत ही भयंकर तूफान आता है और उनके शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है, जिसको देख के अपना जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा निराश होता है। वो बोलता है इतना अनलकी कोई कैसे हो सकता है। पर तभी उस शिप को टूटने के बाद भी अपना एस बिल्कुल भी निराश नहीं होता और एस बोलता है कि कोई नहीं, हम दूसरी शिप बनाएंगे और उस शिप से सेल करना शुरू कर देंगे। बट
इस टाइम पे अपने जो दूसरा बंदा होता है उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी होती है। वो अपने एस से बोलता है कि मैंने कितने टाइम से कुछ भी नहीं खाया, ना ही मैंने पानी पिया है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरी शिप को बना सकूं। जिसको सुन के अपना एस बोलते हैं क्या तुम क्या बोल रहे हो। जिसका जो बंदा अपने एस से लड़ जाता है वो बोलता है तुम्हारे अंदर भले अनलिमिटेड पावर होगी बट मेरे अंदर नहीं है, मैं दूसरी शिप को नहीं बना सकता। और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई भी एनिमल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग किस चीज को खा सकते हैं। उसके बाद भी अपने एस का ये जवाब होता है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो। और उसके बाद उस बंदे को गुस्सा आता है और वो अपने एस को एक घुसड़ मार के वहां से भाग जाता है और वो भाग के एक बहुत बड़े केव के अंदर घुस जाता है। और वो वहां बैठ के रोना शुरू कर देता है, बोलता है मैंने किस बंदे के ऊपर भरोसा कर लिया, काश मैं इतनी अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करता तो शायद मैं भी थोड़ा और जिंदा रह लेता। बट तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी चिड़िया बैठी होती है। बोलता है जाइंट बर्ड मॉन्स्टर होता है, जिसको देख के वो थोड़ा शॉक और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो सोचता है अपने एस के बारे में, जिसको जब उसने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि वो एक जाइंट के आइलैंड पे जाना चाहता है, तो अपने एस ने उस पर हंसा नहीं बल्कि एस ने उसका साथ दिया। वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या पता वॉश होकर उस आइलैंड पे पहुंच जाए। जिसको देख के वो रोना शुरू कर देता है और उसको चोट भी लग चुकी होती है। बट तभी अपना एस पीछे से बहुत जाइंट तलवार को लेके खींच के मारता है उस अपने बर्ड के ऊपर। और तुमको पता है कि एस ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और वो तलवार मारने के बाद अपना एस उसे एक घुसड़ भी रख के देता है। तभी वो बंदा थोड़ा शॉक होता है अपने एस को उसकी हेल्प करता हुआ देख के और वो उससे पूछता है कि वाई क्यों। तभी अपना एस उसको जवाब देता है कि मैं जब छोटा था तब मुझे आदत थी खा के भागने की और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई भी एक भी यहाँ पे मरे, और अगर हम में से कोई भी एक भी मर गया तो दूसरे के अंदर रिग्रेट रह जाएगा कि क्या पता वो उससे और बात कर लेता और उसके बारे में और कुछ जान लेता। और इतना बोलने के बाद अपना एस भी थोड़ा गिर जाता है क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। और तभी इस मारधाड़ के बाद अपने उस बंदे को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एक चीज पड़ी होती है जिसको देख के वो काफी खुश होता है और वो एस को बुलाता है और बोलता है कि एस देखो हमें कुछ मिला है। जिसको देख के अपना एस बोलता है कि हाँ ये तुम्हें मिला तो तुम खा सकते हो। सो बेसिकली उसके अंदर एक फ्रूट होता है और तभी वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुम इसको खा लो और एस बोल रहा होता है कि तुम्हें मिला है तो तुम इसको खाओ। बट उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस फ्रूट को डिवाइड करेंगे और दोनों खाएंगे। और उसके बाद वो फ्रूट को डिवाइड करके अपने दोनों स्टार्ट कर देते हैं खाना। और उसके बाद अपना एस अपना फ्रूट को जल्दी से खा लेता है बट दूसरे बंदे को उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा होता है। बट फिर भी वो उसको इतनी ज्यादा भूख लग रखी होती है कि वो उस फ्रूट को धीरे धीरे करके पूरा खा लेता है। फ्रूट को खाने के बाद वो बंदा दोबारा से डिसाइड करता है कि चलो हम लोग दोबारा से शिप को बनाएंगे और इस आइलैंड से निकल के ही रहेंगे। बट जितने में वो ये चीज बोल रहा होता है तभी वो देखता है कि अपने एस के अंदर आग लग चुकी होती है। और हाँ तुम लोग सही समझो, वो फ्रूट अपना और कोई नहीं, वो अपना होता है एस का मेरा नोमी डेविल फ्रूट बोलते जो उसको फायर की पावर देता है। और जिसको देख के अपना एस भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या हो रखा है। और वो बंदा बोलता है एस से कि तुम्हें जलन नहीं हो रही। तभी वो बंदा बोलता है नहीं इट्स नॉट हॉट, ये गर्म नहीं है। और तभी अपना एस उस फायर को शूट करने की कोशिश करता है जो कि वो कर पाता है। सो उसके बाद अपना एस बोलता है कि सो इट सीम्स दीज आर फायर पावर। और तभी वो अपने उस बंदे को बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसने डेविल फ्रूट को खाया था, उसके पास थी रबड़ की पावर। और इसके बाद एस अपना बोल रहा होता है कि हाँ ये डेविल फ्रूट अच्छा तो है क्योंकि कॉम्बैट में ये रबर से ज्यादा काम आएगा। और तभी उस बंदे का दिमाग चलता है और वो बोलता है कि तुम्हारे इस फायर को हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट शिप में एज ए पावर सोर्स। और उसके बाद जो वो बहुत जाइंट सा शिप होता है उस शिप का वो स्टार्टिंग का पार्ट निकालते हैं और उसको निकाल कर वो लोग शिप बनाने की ट्राई कर देते हैं। बोलते हैं एक छोटी सी नाव बनाने की ट्राई करना शुरू कर देते हैं। और काफी सारी मेहनत और टाइम के बाद वो फाइनली एक बोट बना लेते हैं। और वो बोट वही होती है जो अपना एस जिससे ट्रैवल करता है, जो नॉर्मली हम लोगों ने उसको ट्रैवल करते हुए देखा है जिस बोट से। और उसके बाद अपना एस उस बोट का नाम रखता है द स्ट्राइकर। और जैसे ही अपना एस और वो बंदा उस आइलैंड से निकल रहे होते हैं तभी वो जाइंट चिड़िया जो दोबारा से उनके ऊपर अटैक कर देती है। जिसको देख के अपना वो बंदा बोलता है कि एस अब तुमने डेविल फ्रूट को खा लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम स्विम नहीं कर सकते। बट अपने एस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो एक घुसड़ में उस चिड़िया को भी चित कर देता है। और अपना एस जिस मूव से उस चिड़िया को चित करता है उसका नाम रखता है फायर फेस्ट। और तुम लोगों ने नाम सुना होगा। तो तभी अपना एस बोलता है कि मुझे अपने इस आइलैंड पे एक फाइनली अपने क्रूमेट मिल गया ताकि मैं पायरेट किंग बन सकूं। और वो बंदा भी इस चीज से एग्री कर जाता है जो बोलता है कि तुम्हारा नाम एस है तो मैं एज अ सेकंड बंदा इस क्रू का मैं अपना नाम ड्यूस रखता हूं। क्योंकि उस बंदे ने मास्क पहन रखा होता है तो अपना एस उस नाम को चेंज करके मास्क ड्यूस रख देता है। और जो अपना एस का सेकंड क्रूमेट बनता है बोल तो अपना एस का राइट हैंड मैन बनता है मास्क ड्यूस। और इससे अपने को दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत बड़े शिप पे होते हैं। बेसिकली अब वो लोग एक शिप पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने एक शिप बाय कर लिया है। और उसके बाद एस उस पर पार्टी कर रहा होता है। जिसके बाद एस उसे बोलता है कि ड्यूस चलो हम लोग पार्टी करते हैं। तो ड्यूस अपना रिप्लाई करता है कि नहीं मैंने आज जो भी पूरे दिन में हुआ है वो मुझे अपनी बुक में लिखना है ताकि मैं उसे भूल ना जाऊं। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि एस तुम अपने गोल को लेकर सीरियस तो हो ना,
कि तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो, तो अपना एस बोलता है कि हाँ मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ और मेरा पहला गोल होगा कि मैं उस बंदे से भिड़ूं जो बंदा रॉजर के इक्वल मान जाता है, बोलता अपना वाइट बियर्ड। सो फाइनली वो अपने वाइट बियर्ड से लड़ने जा रहा होता है। सो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सो बेसिकली हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जल्दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना और आपको पार्ट 2 बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।